चलिए तो कुछ और रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ये चल रहा है कि हम किसी तरीके से सारा कोर्स कवर कर लें और एग्ज़ामिनेशन में हाईएस्ट परसेंटाइल लेके आएँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग और ये सब अपने दिमाग से हटा दीजिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसीलिए सेंटर पे जाके बहुत ही ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स, आंसर के ऑप्शन को कैसे टिक करना है, ये सब चीज़ बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन में बहुत डिफरेंस होता है। यू विल जस्ट गेट अ सिस्टम और उसके अंदर 2-3 ही ऑप्शन होते हैं। सो मेक श्योर कि आपका फोकस आपके क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस पे हो, दैट्स इट। नेगेटिव मार्किंग पॉजिटिव मार्किंग छोड़ दो। जिस क्वेश्चन में बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो सिर्फ उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। बट जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो डेफिनेटली एट द लास्ट, एट द एंड, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज उसमें चांस रहता है कि आपकी परसेंटेज बढ़ जाए। तो चलिए आज हम कुछ और क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के, जैसे इससे पहले भी हमने किए थे और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स एंड योर सपोर्ट। तो ये कुछ यूनिट वाइज क्वेश्चंस हम लेते हैं, जैसे हमने सारे लेक्चर्स किए थे और उन लेक्चर्स के अंदर अगर आपने अटेंड किया होगा तो डेफिनेटली आप सारे आंसर्स कर पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एन इमेज, परसेप्शन और कॉन्सेप्ट दैट इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड। ये जो क्वेश्चन है, हो सकता है इसके आंसर्स काफ़ी लोग अलग अलग बताएं, बट इसका करेक्ट आंसर वेरिएबल है। थोड़ा सा इसका आंसर जो है मेरा शिफ्ट होता है हाइपोथेसिस के ऊपर, बट बिकॉज इट इज़ एन इमेज और परसेप्शन, दैट इज़ द रीज़न इसका आंसर होगा वेरिएबल्स। गॉट इट। फोर्थ, नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच द फॉलोइंग इज प्रायरली रिक्वायर्ड। अगर आप कोई रिसर्च स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? डेवलपिंग अ रिसर्च डिज़ाइन, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, deciding about the data analysis procedure, formulating a research process. So इसका आंसर शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होना चाहिए बेस्ट आंसर। तो बेस्ट आंसर इज फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन दिमाग में नहीं होगा तो आप कोई भी रिसर्च, देखिए डिज़ाइन वो होती है, डिज़ाइन चेंज होती रहती है, तो डिज़ाइन इज़ नॉट द आंसर। सपोज़ अभी किसी मैं जिस टॉपिक पे काम करना चाह रहा हूँ, मैं ऐसे मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी डिज़ाइन ये है। हो सकता है कोई दूसरा स्टूडेंट दूसरे उससे करे, बट जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो प्रायोरिटी है। सो द फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ रिसर्च क्वेश्चन, वो दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हाइपोथेसिस बनती हैं, फिर डिज़ाइन बनती है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशन इन विच टाइप 1 एरर अकर। देखिए, अब टाइप 1 एरर अकर, नल हाइपोथेसिस आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बैक जाके दोबारा पढ़ लो यार, गलती मत करो। देखो, जो टाइप 1 एरर होता है दैट इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव एरर, और जो टाइप 2 एरर होता है वो होता है फॉल्स नेगेटिव एरर। फॉल्स पॉजिटिव एरर मतलब इन्वेस्टिगेटर ने खुद रिजेक्ट किया है नल हाइपोथेसिस जो एक्चुअली ट्रू था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक हाइपोथेसिस लगाई कि जो स्टूडेंट, जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा डायबिटिक है बिकॉज ऑफ देयर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ये एक मेरा हाइपोथेसिस था और ये ठीक था, बट इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट किया उसने नल हाइपोथेसिस, तो वो हुआ टाइप 1 एरर, दैट इज़ अ फॉल्स पॉजिटिव। रिजल्ट ठीक था बट आपने गलती की। और जो टाइप 2 एरर होता है फॉल्स नेगेटिव, मतलब इन्वेस्टिगेटर फेल्स टू रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस दैट इज एक्चुअली फॉल्स। वो गलत थी आपकी हाइपोथेसिस, मगर आप इन्वेस्टिगेटर फेल्स टू रिजेक्ट, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर पाया। सो दैट इज ऑल्सो एन एरर। तो दिस इज अ टाइप 2 एरर। सो देर आर 2 एरर। तो अब अगर आप इसका आंसर देखेंगे 1 और 2 जो मैंने बोला, तो उसमें नल हाइपोथेसिस गेट्स एक्सेप्टेड और नल हाइपोथेसिस गेट्स एक्सेप्टेड इट इज़ ट्रू। सो 1 के अंदर नल हाइपोथेसिस ट्रू थी बट हाइपोथेसिस गेट्स रिजेक्टेड। सो सेकेंड आंसर ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ये क्वेश्चन तो बहुत जगह आ चुका है और अब आएगा, तो आप इसको गलती से भी गलत मत करना। हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च, आपको पता ही होगा, रिसर्च टाइटल, रिसर्च ड्यूरेशन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, टोटल एक्सपेंडिचर, सो डेफिनेटली रिसर्च ऑब्जेक्टिव। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। देखिए मेथड ऑफ रिसर्च कौन नहीं है, सर्वे, हिस्टोरिकल, ऑब्जर्वेशन और फिलोसफिकल। सो ऑब्जर्वेशन इज नॉट द मेथड ऑफ रिसर्च। ऑब्जर्वेशन तो हर बंदा कर रहा है, छोटा सा बच्चा भी कर रहा है, एक चिड़िया, एक जानवर, वो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि लाइक अरे ये तो बारिश हो रही है, ओह ये तो धूप आ गई, अरे ये कौन लोग जा रहे हैं, ये क्या बजा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन तो हर आदमी कर रहा है। सो ऑब्जर्वेशन इज नॉट द टाइप ऑफ रिसर्च। नाउ द रिसर्च इज, ये आंसर भी आपको रट गया होगा, वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च द ट्रुथ ऑफ एनी। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज, इट इज द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल। जब हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हो जाती है तो सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टूल इज फॉलोड बाय द हाइपोथेसिस। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश स्टडी टू एक्वायर नॉलेज, तो इसका आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव स्टडी। नॉलेज के लिए सिर्फ डिस्क्रिप्टिव। डायग्नोस्टिक, एक जैसे हम लोग काम करते हैं, यार इसका सैंपल आया, ऐसा क्या है, कौन सा टेस्ट है, कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा इन्फेक्शन है। सो डिस्क्रिप्टिव इज टू एक्वायर नॉलेज। डैश इज concerned with discovery and testing various variable with respect to their association and disassociation. So इसका आंसर है डायग्नोस्टिक, ठीक है, बिकॉज ये दोनों चीज़ों को देख रहा है, टेस्टिंग डिफरेंट वेरिएबल, एसोसिएशन है कि नहीं है, ये जो ब्लड, ये जो इसके डिजीज़ पैरामीटर्स आ रहे हैं, ये डिजीज़ से लिंक है कि नहीं है, डायग्नोस्टिक। One of the term given below is defined as a bundle of meaning or characteristics associated with certain इवेंट ऑब्जेक्टिव। इसका आंसर है कॉन्सेप्ट। किससे रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट से, नॉट वेरिएबल। 11th क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, कॉन्सेप्ट्स आर डैश ऑफ रिसर्च, गाइड, टूल, मेथड, वेरिएबल, तो इट इज द टूल्स ऑफ रिसर्च। कॉन्सेप्ट इज ऑफ टू टाइप्स। कॉन्सेप्ट कितने तरीके के होते हैं, आंसर इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। कॉन्सेप्ट्स को याद रखिए, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। The statement of the quantitative research question should extend the statement of, so इसका जो करेक्ट आंसर है that is the D specify the variables of interest, not this particular statement of purpose, नहीं होता है। Why do you need to review the existing literature, ये भी सबको पता होगा, ये बहुत बार हम कर चुके, to find out what exactly already known about in our area of interest, ये बहुत ज़रूरी है। What do you mean by unit of analysis, ये भी शायद सबको आंसर याद हो गया होगा, द आंसर इज मेन पैरामीटर्स। पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज कर लीजिए, यूनिट वाइज हम और भी रिवाइज करते रहेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चंस कैटेगरी वाइज ना बचे, और ऑप्शंस देख के तो आप ज़रूर ठीक कर लो। तो इसको कंटिन्यू करते हैं, अपनी तैयारी स्ट्रांग रखिए, बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस रखिए, एग्जामिनेशन ज़रूर निकलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट।